नमस्कार छात्रों, आज का जो वीडियो है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पहले जितने भी नोटिफिकेशन आई है उन सब का संक्षिप्त ये वीडियो है। संक्षिप्त से संबंधित ये है कि सभी बातों को मैंने सूक्ष्म रूप में लेकिन सटीक शब्दों में आप लोगों के सामने लाने की कोशिश किया है। कई हमारे व्यूअर ऐसे हैं जो कि कह रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आ रही है उससे संबंधित हो। तो छात्रों, आज अगर आप लोग शुरू से लेके अगर लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भी जानकारी नहीं मिल रही थी या जो लग रहा था कि वो कंफ्यूजन में है उन सभी का आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन आप क्रम वाइज टोटल शुरू से लेके लास्ट तक आप देखिए। ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूंगा मैं, छोटे से और छोटी सी वीडियो में सब चीज प्रस्तुत करने की कोशिश है छात्रों। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे नए व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अंत में लाइक जरूर करके जाइएगा छात्रों, ठीक है। अब आते हैं आज के वीडियो पर। जैसे कि छात्रों आप लोगों को पता है कि बेट जो है सभी के दिमाग में नोटिफिकेशन आ रही है, कई लोग कंफ्यूजन में हैं। तो ये बैट जो है छात्रों ये 2026 में ही जारी किया गया है। इसको क्यों का जारी किया गया? क्योंकि बिहार में कई सारे ऐसे छात्र हैं जिसकी नेट नहीं निकल पाता है और स्लेट नहीं निकल पाता, तो उसके लिए बैट की ये जारी किया गया है कि अपने राज्य वालों के लिए भी वो भी पेपर में बैठ पाए, इसलिए बैट लाया गया है। और बैट के द्वारा अगर आपका एलिजिबल होते हो बैट में तो आप पेपर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आधिकारिक सूचना ये नोटिफिकेशन है जो कि बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। यह परीक्षा बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती के लिए है। तो इससे आप समझ गए कि बेट है क्या। बिहार में बेट 2026 से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी जो मैं कि नीचे दिखाने वाला हूं। जैसे कि आपको पहले तो ये पता चल जाए कि इसमें महत्वपूर्ण जानकारी होती क्या है। जैसे पदों की संख्या, एक जो इसका मैंने हेडलाइन बनाया, अभी छात्रों के दिमाग में ये चल रहा है कि पदों की संख्या कितनी होगी। तो छात्रों बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में 6000 से लेके 9200 प्लस पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिन्हें इन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। किसके? बेट के माध्यम से। या आपके पास नेट है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, स्लेट है तब भी आप एलिजिबल हो। कई छात्र ऐसे हैं जो मैसेज कर रहे थे सर कि मेरे पास तो बैट नहीं है। तो छात्रों बैट तो अभी आया ही है, अभी पेपर बैट में कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन यूजीसी नेट भी है तब भी आप एलिजिबल हो छात्रों। जैसे शैक्षिक योग्यता की बात है, तो जैसे योग्यता की जब बात आ जाए तो उन छात्रों के लिए जो विषयवार, जैसे पीजी में किसी के हिंदी है, किसी के इंग्लिश है, तो अगर उसके 55% अंक है मास्टर डिग्री में तो वो पेपर का फॉर्म फिल करने के लिए अपेयर है। लेकिन जो आरक्षित वर्ग है, और वो भी आरक्षित वर्ग कहाँ से? बिहार से होगा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि बिहार वाले के लिए आरक्षण है और अदर स्टेट वालों के लिए नहीं दिया जाएगा। तो बिहार वाले जो भी आरक्षित होगा उसको 50% और 45% की छूट होगी। 50% ओबीसी वालों के लिए होती है और 45% एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इनके लिए होता है छात्रों। आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा छात्रों। अब जो चौथा नियम आया है, नया नियम। नया नियम अब हम कहेंगे कि क्या है नया नियम। तो नए नियम विषय की अनिवार्यता, जो विषय जिसका एक जो बहुत बड़ा फैक्ट ये डाला जा रहा है कि स्नातक, इस पे अभी आंदोलन भी हो रहा है, स्नातक और स्नातकोत्तर, इसमें जिसको यूजी और पीजी कहते हैं, दोनों में एक ही विषय होना अनिवार्य है। जो यूजीसी के आप नए रेगुलेशन देखोगे, नए रूल एंड रेगुलेशन, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं, उसमें ये चीज कहा गया है कि आप बीए में कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए और एमए में कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए। तो वहां पे क्या है कि ये चीज अनिवार्यता नहीं रहेगी। अब जो है जो पहले के छात्र है उसने अगर बीए ऑनर्स किया हिंदी से तो एमए तो हिंदी से ओबियसली करना ही होगा। तो वही छात्र इसके लिए अपेयर है, अदर छात्र अपेयर
नहीं है छात्रों। ठीक है, समझ में आया छात्रों। आयु, आयु सीमा में कटौती करी गई है। आयु पहले थी 55 वर्ष। कितने साल थी? 55 वर्ष थी। अब 23 से लेके 45 वर्ष, मतलब 10 सालों की कमी करी गई है आयु में। ठीक है, आप लोग ये भी देख लीजिएगा आयु में कितने वर्षों की कमी हुई है? 10 वर्षों की कमी हुई है छात्रों। तो एक आप लोगों के लिए, जो भी हमारे नए व्यूअर या जो 45 वर्ष के बाद होंगे, जिसको परमानेंट नहीं लगा होगा, उनके लिए ये दुख की खबर है। मतलब कि 2-4% के लिए दुख की खबर है, लेकिन और किसी के लिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि 45 ईयर तक तो लगभग हर व्यक्ति कमा ही रहा होता है, तो उनके लिए उतने दुख की खबर नहीं है छात्रों। ठीक है, परीक्षा का स्वरूप, जो परीक्षा का स्वरूप की बात की जा रही है, एग्जाम पैटर्न, उसमें आप देखोगे परीक्षा के स्वरूप में बेट की परीक्षा कैसी होगी? ऑब्जेक्टिव होगी, एमसीक्यू पर आधारित होगी। 2 पेपर होगा, जैसे यूजीसी का पेपर होता है उस तरीके से यहाँ पे पेपर होगा। जनरल पेपर एक होगा और दूसरा क्या होगा? विषयवार पेपर होगा। तो यूजीसी का जिन छात्रों ने पेपर दिया है वो भली भांति समझ रहे होंगे कि बेट की भी परीक्षा उसी तरीके से होगा या उसी तर्ज पर लिया जाएगा छात्रों। ये आपको इतना समझ आ गया? ये बेट से पहले और फॉरम से पहले भरने की पूरी प्रक्रिया से संबंधित है। अब दूसरा जो है फॉरम की बाद की जो है, वो फॉरम के बाद जो कई पेपर हुए, तो मुख्य पेपर जो बेट क्वालिफाई करने के बाद या यूजीसी के बाद किसी छात्र को अगर वो अपेयर है तो वो पेपर देने की इच्छुक होगा, तो वो फॉर्म फिल करेगा, तो उसको 160 नंबर का लिखित पेपर होगा, अपने विषय से संबंधित लिखित जो पेपर होता है उससे होगा, और 40 अंकों का क्या होगा? इंटरव्यू होगा। तो एक तो मुझे ये अच्छी बात लगी कि उन छात्रों के लिए भी अच्छा मौका है जो 160 नंबर में से अपने लिखित रूप में अच्छे नंबर ला के इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। इतना ही है अभी तक तो छात्रों, और अभी तक की जो सूचना है वो सारी इतनी ही आई है। और आपको 10 लोग 10 रंग की बातें बताएंगे, उन सब पर ध्यान नहीं देना, पढ़ाई करनी है आप लोगों को। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आगे। धन्यवाद आपके लिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो वो सब आपके सामने सही समय पर प्रस्तुत हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।